कर लें। आप मोबाइल से क्लास ज्वाइन करते हो दीदी? नहीं, लैपटॉप से। हाँ, तो लैपटॉप में ना एक ऑप्शन होती है, प्लीज रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। ओके तो उस पे करनी है हमें हमेशा। क्लाउड वाली रिकॉर्डिंग हमारे हाथ में रहती ही नहीं है बाद में, और वो MP3 में रिकॉर्ड होती है और हमें MP4 चाहिए होता है फ्यूचर के लिए। ओके 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 ओके, जी। ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमने कुछ मीनिंग समझे कुछ शब्दों के। आज हम एक डिफरेंट शब्द के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन बात करने से पहले अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम उस शब्द का मीनिंग समझने से पहले एक बार डीप थिंक करेंगे कि क्यों और किसके साथ। क्यों और किसके साथ मतलब अगर मुझे किसी को फॉरगिव करना है तो क्यों करना है, किसी को सॉरी बोलना है तो क्यों बोलना है, किसी को आई लव यू बोलना है तो क्यों बोलना है, थैंक यू बोलना है तो क्यों बोलना है, किसके साथ। तो क्यों और किसके साथ के लिए हम अपने ब्रेन के अंदर इमेजेस बनाएंगे। तो 2 मिनट का पहले आप आंख बंद करके अपने माइंड में डेटा बनाएंगे कि अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है, थैंक यू, तो क्यों बोलना है, और वो प्रोफाइल आपके ब्रेन में किस प्रकार से आ रहा है कि आप उस व्यक्ति को थैंक यू बोले। ओके, तो थैंक यू बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे चेहरे होते हैं, लेकिन क्या हमें थैंक यू बोलना चाहिए? किसी भी उसमें किसी भी व्यक्ति को हमें थैंक यू बोलना चाहिए कभी भी? और किसी व्यक्ति विशेष को ही हमें थैंक यू बोलना चाहिए, या कुछ ऐसा अलग भी हो सकता है जिसको हमें थैंक यू बोलने की जरूरत पड़े? तो किसी व्यक्ति विशेष को थैंक यू बोलना हो, इससे अच्छा हम किसी और को थैंक यू बोले। और थैंक यू बोलना हमारे लिए कहाँ सम्मानजनक है हमारे जीवन के अंदर। ठीक है जी, इस शब्द का मीनिंग क्या है? जब हम होनोपोनो प्रेयर की बात करते हैं तो एक बड़ा सम्मानजनक शब्द हमें सुनने को मिलता है। सॉरी बोलते हो तो हमें शर्म आ सकती है, प्लीज फॉरगिव मी बोलते हुए भी हमें शर्म आ सकती है, लेकिन थैंक यू बोलते हुए हमेशा हमें प्राउड की फीलिंग आती है। थैंक यू अगर आप किसी को एटीट्यूड से भी बोलते हो तो भी वो शब्द पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं होता। ऐसे ही होता है ना जी, कभी आप किसी को बहुत गुस्से में भी थैंक यू बोलते हो तब भी वो थैंक यू ही रहता है, थैंक यू बदलता नहीं है हमारा। बाकी सिर्फ सब घटनाएं बदलती हैं। व्हाट यू मीन बाय थैंक यू इन दिस प्रेयर? अब हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हम किसी को थैंक यू करते हैं तो थैंक यू करने का हमारा भाव क्या होना चाहिए, ये मैटर करता है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। दूसरी चीज, वेन एवर यू से थैंक्स, तो वो थैंक यू कहाँ पहुंचना चाहिए आपका। तीसरा, कुछ काम बॉडी के लेवल पे होते हैं, बट ग्रेटिट्यूड के जितने भी काम होते हैं ये सोल के लेवल पे होते हैं। गुस्सा आप आत्मा से नहीं कर सकते किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, ये बात मतलब आपको क्लियर होनी चाहिए सभी व्यक्तियों को।
कि हम गुस्सा कभी भी किसी के ऊपर आत्मा से नहीं कर सकते, शरीर से कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू हमेशा आत्मा से निकलने वाला शब्द है। और जब भी आप कोई परोपकार का काम करते हो, तो परोपकार का काम करते आपको क्या मिलती है? आत्मा को शांति मिलती है, हमारी मिलती है ना आत्मा को शांति। जो हम किसी का कुछ अच्छा करते हैं तो हम बड़ा शांत महसूस करते हैं, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और जब हम गुस्से में कोई काम करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है क्या? तो हमारी आत्मा डिस्टर्ब रहती है उस टाइम पे। तो थैंक यू वो शब्द है जो सोल से निकलता है। जिस दिन कहते हैं कि सोल के अंदर मतलब आत्मा से आप किसी को थैंक यू बोलना सीख जाएं, ठीक है जी, दैट डे यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। उस दिन आप रियल में आध्यात्मिक होते हो। उस दिन आपका कद जो होता है वो मांगने वालों से देने वालों के बीच में आ जाते हो आप। कैसे इस चीज को समझते हैं? अभी तो थैंक यू कब बोलोगे आप किसी भी व्यक्ति को? किसी भी व्यक्ति को, सुषमा मैडम जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप मुझे बताइए किसी को भी आप थैंक यू क्यों बोलोगे? किसी ने मेरा मतलब काम किया तो अच्छा काम किया तो थैंक यू बोलूंगी। किसी ने आज तक कोई ऐसा है जिसको आप जानते नहीं और उसने आपके बहुत अच्छे काम किए हो? घर में भी कोई भी मतलब जितने भी कोई होगा तो थैंक यू बोलेंगे। अच्छा, घर पे किसी हो या मोहिनी बाहर मैडम जी आप थैंक यू किसको बोलेंगे? हाँ मोहिनी मैडम जी आप थैंक यू किसको बोलेंगे? पहले तो गॉड को थैंक यू। गॉड को। कौन है गॉड? बस जो भी हमारे आजू बाजू जो कुछ करता है हमारे लिए वो सब गॉड के ही नजरिए से हमको देखना है उसके पास। ओके, तो थैंक यू किसको बोलना चाहिए, थैंक यू कब बोलना चाहिए और थैंक यू क्यों बोलना चाहिए, और थैंक यू का हमारी बॉडी और ब्रेन पे क्या असर होता है, इस बात को थोड़ा गहराई में लेके चलते हैं। नंबर 1, थैंक यू सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं जब हमें कोई चीज भा जाती है, मतलब कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, दैट टाइम वी कैन से थैंक यू। ठीक है जी, आपको मेरी क्लास अच्छी लगेगी तो आप थैंक यू बोलोगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो आप नहीं बोलोगे। ऐसे ही होता है ना। किसी से कोई सामान खरीद रहे हो, किसी ने आपकी अनकंडीशनल हेल्प की तो आपने थैंक यू बोला, और किसी ने आपकी अनकंडीशनल हेल्प नहीं करी, आपको रेट ज्यादा लगा दिए, चीजें अलग तरीके से आपके साथ आई, तो आप थैंक यू नहीं बोलोगे उस केस के अंदर। ठीक है जी। थैंक यू आत्मा से निकलने वाला शब्द है। अगर थैंक यू आपके अंदर आता है तो आपके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? आपके अंदर वो डेवलप हो रहा है जिसे जीव दया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, ग्रेटिट्यूड। मतलब आपके अंदर दूसरों को दर्द को महसूस करने की शक्ति डेवलप हो रही है, और जानबूझ के आप कोई गलती नहीं करने वाले, अगर आपको थैंक यू बोलने की आदत पड़ गई तो। ठीक है जी। और जब आप प्रॉपर तरीके से थैंक यू 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 आपके आत्मा से निकलने लगता है, उस वक्त आप बॉडी के लेवल पे भी उस फर्क को महसूस करते हो, सोल के लेवल पे भी उस फर्क को महसूस करते हो, और उस फर्क को आप महसूस करते हो किसके लेवल पे? अपने सराउंडिंग, जो भी आपके सराउंडिंग चीजें चल रही हैं उसके ऊपर भी आप चीजों को महसूस करते हो। आप समझते हैं कैसे? पहली बात, थैंक यू किसको बोले? अगर हम फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करें तो पहला थैंक यू किसको? हमारे माता पिता को। दूसरा थैंक यू किसको? हमारे माता पिता के अलावा जो फैमिली मेंबर रहे, चाचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी। तीसरा थैंक यू किसको? हमारे टीचर्स को। फोर्थ थैंक यू किसको? जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा, हमारे छोटे बड़े जो भी फ्रेंड्स थे उनको। फिफ्थ थैंक यू किसको? पांचवा थैंक यू किसको? पांचवा थैंक यू उसको जिनसे हमने ऑफिस में, घर में कुछ भी चीजें सीखी, उनको सीखी। लेकिन क्या इतने थैंक यू काफी हैं? ये सब कंडीशनल थैंक यू है। कंडीशनल थैंक यू का मतलब कुछ ना कुछ हमारा उनके साथ लेन देन हुआ है, तभी हम उनको थैंक यू बोल पा रहे हैं। ठीक है जी। और अगर लेन देन ना हो तो कैसे आप थैंक यू बोलोगे किसी को? ठीक है जी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जाने अनजाने में हमारे साथ हैं, और जो रियल थैंक यू के लिए डिजर्व करती हैं, बट हम उनको थैंक यू नहीं बोलते। तो ऐसी चीज का नाम बता सकते हैं कोई व्यक्ति? एक चीज तो ऐसी है जो हमसे बहुत प्यार करती है,
लेकिन हम कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते, हम उसको क्या करते हैं, बेइज्जत करते हैं। क्या है ऐसी चीज? एकता बजाज मैडम जी बताएंगे। चलिए बताइए मैडम जी, ऐसी चीज क्या है? हम अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, जबकि वो हमारा पूरे टाइम बहुत सपोर्ट करता है। मैंने बात इसको भौतिक वर्ल्ड की हो रही है जी आज। जी आज भौतिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भौतिक वर्ल्ड की। हाँ जी, मैं ओके। चलिए समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति कलकत्ता में आया किसी बाहर देश से। कलकत्ता में वो कहाँ आया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में आया तो उसने बोला स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, क्या मैंने सुना है आपने भगवान को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ जी मैंने तो भगवान को देखा है। तो बोले जी बताओ भगवान कैसा दिखता है? तो बोले जी भगवान कैसा दिखता है ये बताने के लिए मैं मेरे पास टाइम दो, 2 घंटे इंतजार करो। जब वो व्यक्ति इंतजार करने के लिए बैठा तो उसने अपने जूते बाहर उतार के फेंक दिए व्यक्ति ने, और वो अंदर जाके बैठ गया। जब वो अंदर जाके बैठ गया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा जी मैंने तो आपको मना नहीं किया जूते डालने के लिए, आपने जूते क्यों उतार दिए? तो कहता है जी नहीं जी, भगवान के सामने जूते डाल के नहीं जाना चाहिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा ऐसे फेंकने भी नहीं चाहिए। तो ये बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने 2 घंटे का बोल के 7 घंटे लगा दिए और वो उनसे नहीं मिले। और उसके बाद उनको बोला कि कल कल मिलवाऊंगा तुम्हें भगवान से। ठीक है जी। तो उस बंदे ने रात को वहीं स्टे किया एंड नेक्स्ट डे वो व्यक्ति फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए पहुंचा। नेक्स्ट डे फिर उसको इंतजार करवाया, टाल दिया। तीसरे दिन उस व्यक्ति ने फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात की और तीसरे दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा भगवान मेरे पास थोड़ी है, भगवान को मिलने के लिए भगवान के पास जाना पड़ेगा, चलो चलते हैं। तो व्यक्ति कह रहा चलो, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब हम जहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के पास जा रहे हैं, तो जैसे हो वैसे ही चलना है, जूते चप्पल कुछ नहीं डालने। तो व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ चला गया। और जब वो चलते गए पहाड़ी रास्तों के ऊपर चलते गए तो उनके पाँव में छाले पड़ गए दोनों के। ठीक है जी। और जो दूसरा व्यक्ति था उसके पाँव में ब्लीडिंग्स होने लगी। ठीक है जी। और वो एक जगह पे जाके बैठ गया, बोला जी मैं इससे आगे नहीं चल सकता, आपको तो हैबिट है इस एरिया की, मेरे को इस एरिया की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। और कितनी दूर जाना है? उन्होंने कहा बस थोड़ी दूर हो रहा है, भगवान हमें मिल जाएगा। फिर उनको थोड़ी और आगे ले गए। ठीक है जी। जब वो थोड़ी और आगे ले गए तब उस आदमी की हिम्मत खत्म हो गई, जीरो हिम्मत हो गई। और जब उसकी जीरो हिम्मत हो गई तो उसके पैरों में सूजन आ चुकी थी और चोट लगी हुई थी, काफी पैरों के छाले पड़े हुए थे पैरों में या जो भी था, ब्लीडिंग हुई। फाइनली क्या हुआ, जब उस आदमी ने कहा भगवान कहाँ है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा सॉरी यार, भगवान तो मैं वहीं बुलाया आश्रम में, भगवान तो आश्रम में ही है, वापिस चलते हैं। अब वो आदमी बहुत चिढ़ गया, लेकिन उसको भगवान से मिलना था, वो वापिस आश्रम तक आ गया। जब वो वापिस आश्रम तक आया तो स्वामी रामकृष्ण को बोलता है कि भगवान कहाँ है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसके जूतों की तरफ इशारा कर दिया, बोला यहाँ है भगवान। उसने बोला यहाँ है भगवान? बोला मतलब? कह रहा भगवान आपके जूतों के अंदर है। तो कह रहा मेरे जूतों में भगवान कैसे हो सकता है? तो फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने पैरों को देखो। तो उसने अपने पैरों को देखा, उसके पैरों पे चोट थी। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारे पैर चमक रहे थे, और अभी भी तुम्हारे पैर गंदे हो गए हैं, भद्दे हो गए हैं और उन पे चोट भी लगी हुई है। कह रहे हाँ, तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान कहाँ है, भगवान इस जूते में है। और अगर नहीं होता तो तुम्हारे पाँव ना टूटते, तुम्हारे पाँव के अंदर छाले ना पड़ते, क्योंकि जूते तुम्हें बचाते हैं। अगर ये जूते तुम्हारे साथ होते तो तुम्हारे पाँव में छाले ना पड़ते वहां पे, भगवान से मिलने के नाम पे, कुछ करने के नाम पे। लेकिन क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों से मिलता है जो उसको शुक्रिया कहना जानते हैं, जो दूसरों का दर्द जानते हैं। आइदर देयर इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
और जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो तुमने अपने जूते ऐसे पटके थे जैसे वो बहुत ही डर्टी और गंदी चीज है। आपके जूते बहुत ही डर्टी और गंदी चीज हो, आप अपने जूते ऐसे पटके थे। उसी पल मैं समझ गया था कि भगवान तो तुमसे नहीं मिलने वाले। वट एवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास इस जीवन में है वो आपको प्रोटेक्ट करता है भौतिक लाइफ के अंदर। और अगर आप उन चीजों की वैल्यू नहीं करते, उसके अंदर कण कण के अंदर भगवान को नहीं ढूंढते, तो फिर भगवान आपको कहीं भी नहीं मिलता। और उस व्यक्ति ने ये लेसन लेने के बाद कभी जिंदगी में जूते नहीं उतारे, हमेशा सॉक्स में ही रहता था, जूते नहीं उतारता था। ठीक है जी। और उस व्यक्ति का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद उस व्यक्ति ने ब्रह्मांड की खोज भी करी, E=mc। उस व्यक्ति का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जब तक मैंने ग्रेटिट्यूड का पाठ नहीं पढ़ा अपने जीवन के अंदर, तब तक मैंने अध्यात्म की सीढ़ी को जाना ही नहीं, तब तक मैंने अध्यात्म की मीनिंग को ही नहीं जाना। ग्रेटिट्यूड वो नहीं कि मैंने आपके लिए कुछ किया तो आप मुझे थैंक यू बोलो, आपने मेरे लिए कुछ किया तो थैंक यू बोलो। दैट इज एक तरीके की एक ऐसी भावना है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन छुपी हुई है। ठीक है जी, ये कंडीशनल ग्रेटिट्यूड है। और लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल। ठीक है, अब आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, भारत के 80% घर जिनमें गृह कलेश होता है, आधी लड़ाई किस चीज की है जी? पोछा लगा हुआ है, जूते लेके क्यों आ गए? ठीक है जी, है कि नहीं? आधी आधी लड़ाई है ना। और चर्च में आप चप्पल डाल के भी जा सकते हैं, जूते डाल के भी जा सकते हैं चर्च के अंदर आप। वेयर इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है कि मैं आत्मा से किसी को ग्रेटिट्यूड नहीं बोल सकता, मैं आत्मा से किसी को थैंक यू नहीं बोल सकता। उसके पीछे का एक बड़ा तगड़ा रूट कोज है, क्योंकि मैंने लेन देन ही सीखा है अपने जीवन के अंदर। कुछ मेरा अच्छा होगा तो थैंक यू, नहीं अच्छा तो नहीं। और बहुत सारे जवान लोगों को मैंने बात कहते हुए देखी है कि जब मैं किसी को थैंक यू बोलता हूँ तो पीछे से जवाब देते हैं कि भाई थैंक यू किस बात का, पैसे लिए, इसने पैसा लेके सामान दिया, तुम्हें इसको क्या थैंक यू करना, फ्री में थोड़ी दिया। अब इसका मतलब क्या है? थैंक यू इज ए कंडीशनल वर्ड। ठीक है, इसे पूरी कंडीशंस लगी हुई हैं। अब एक व्यक्ति जो सड़क पे बिना कपड़ों के निकल जाए, लोग उसको देख के क्या बोलेंगे? कि बेशरम आदमी है, बेशरम व्यक्ति है। ठीक है जी। लेकिन एक व्यक्ति जो कोट पैंट पा के भी घर आता है और घर आके कपड़ों को ऐसे फेंक देता है और कहता है कि ये डर्टी कपड़े, इनको बाहर रखो, बाहर फेंको। घर में ऐसे बात की जाती है इन कपड़ों के बारे में कि गंदे कपड़े हैं, इनको बाहर फेंको, बाहर फेंको। वो क्या बेशर्मी नहीं है? क्या जिस कपड़े ने आपको पूरा दिन प्रोटेक्ट किया, ठीक है जी, क्या इस शर्ट को रिमूव करते हुए शाम को थैंक यू बोलना नहीं बनता? क्या शूज को रिमूव करते हुए शाम को थैंक यू बोलना नहीं बनता कि पूरा दिन आपने मेरी रक्षा करी, मेरे पाँवों को बचाया, आपका थैंक यू? क्या जिस बर्तन में हम खाना खाते हैं उस बर्तन को धोते हुए थैंक यू का भाव नहीं बनता? जिस गिलास में हम पानी पीते हैं वो पानी पीने के बाद क्या थैंक यू का भाव नहीं बनता? अनकंडीशनल कैसे हो सकते हैं हम? अनकंडीशनल तो ऐसे ही हो सकते हैं जब हम हर चीज को थैंक यू बोलने लगे। पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो वेलकम, जा रहा है तो भैया इतना बिल आ गया, महंगाई बढ़ गई है, उसने लूट मचा रखी है, उसने लूट मचा रखी है। क्या पैसे की वजह से जो सर्विस हम ले रहे हैं उसको थैंक यू नहीं बनता? एवरीथिंग वट एवर यू हैव, जो कुछ भी हमारे पास इस दुनिया के अंदर है सबके लिए क्या थैंक यू नहीं बनता? क्या जो सन हमें रोशनी देता है उसको हमने कभी थैंक यू बोला? वो हमारे साथ अनकंडीशनल है। आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, जो भी हो, गरीब अमीर, उसने कभी भेदभाव नहीं किया, वो आपको रोशनी देता है। क्या हमने कभी थैंक यू बोला? क्या आप एयर को थैंक यू बोलते हैं? क्या आप अर्थ को थैंक यू बोलते हैं? क्या जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं और हमें पेड़ पौधे नजर आते हैं, क्या कभी हमने उनको देख के थैंक यू बोला, थैंक यू फॉर गिव अस प्योर ऑक्सीजन? नेवर। कुछ आध्यात्मिक लोग जो मेडिटेशन से संबंध रखते हैं, सिर्फ मेडिटेशन से, वो बोलते हैं, अदरवाइज 99.9% लोग नहीं बोलते हैं।
क्यों जो चीजें हमारे साथ अनकंडीशनल जुड़ी हुई हैं और उन चीजों को हम देख के इग्नोर कर देते हैं, उनकी सर्विसेज को इग्नोर कर देते हैं और हम उनको थैंक यू नहीं बोलते, तो कैसे हम इस बात को मान ले कि जिन चीजों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं वो काम करेंगी, वो चीजें काम करेंगी। कोई भी प्यार इस दुनिया के अंदर, किसी भी प्रकार के लव की बात करो, वो अनकंडीशनल ही चलता है। कंडीशनल लव तो एरोगेंस टॉक। जब तक माँ के लिए बच्चा है, माँ उसके साथ अनकंडीशनल रहेगी। जिस दिन माँ बच्चे को ये कह देगी ना खाली बैठा है घर पे, काम नहीं करता कोई, उस दिन से कंडीशनल हो गए माँ और बच्चा। चाहे माँ उसकी भलाई के लिए कह रही है, चाहे माँ को उससे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हो गई कंडीशनल, दैट डोंट किल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप अपने बच्चे के साथ अनकंडीशनल हो, प्योर अनकंडीशनल हो, तब तक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। जब कोई व्यक्ति बार 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना सीखता है, उसी पल वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। बिफोर दैट वो व्यक्ति काल्पनिक आध्यात्मिक होता है, मतलब एक काल्पनिक दुनिया के अंदर जी रहा होता है और खुद को आध्यात्मिक क्लेम कर रहा होता है। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए और खुले ही ना, तो आप क्या करोगे? हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ऐसे करेंगे ना हम लोग। लेकिन कितनी बार हमने दिल में दरवाजा खोलते हैं, क्या हमने थैंक यू बोला? सुविधा दे रहा है ना वो हमें, आपने पैसा ही तो लगाया, लेकिन वो तो रोज सुविधा दे रहा है। ऐसे 1000 चीजें हमारे जीवन के अंदर वी कैन नॉट से थैंक यू। और थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो आत्मा से निकलता है, और थैंक यू आप बोलने के बाद एक रिलैक्सेशन को फील करते हो। विदाउट थैंक यू आप रिलैक्सेशन को फील नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर। जब भी आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो आप कुछ ना कुछ रिलैक्स होते हो उस मोमेंट के ऊपर, और जब तक आप थैंक यू नहीं बोलते आप रिलैक्स भी नहीं होते। तो इस पूरी प्रेयर का जो सार है वो थैंक यू के अंदर बहुत भयंकर छुपा हुआ है कि देखो अगर किसी ने मुझे सुख दिया तो थैंक यू, किसी ने मुझे दुख दिया तो कोई आपको दुख ही दे सकता है क्या? सिर्फ कोई व्यक्ति सिर्फ आपको दुख दे सकता है? एक्चुअली में दुख नाम की कोई चीज होती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग कि आप उसमें से क्या निकालते हो अपने लिए। ठीक है जी, अगर आप उस लर्निंग को वहां से कुछ सीख जाते हो, कोई आपको धोखा थोड़ी दे सकता है, कोई खुद को ही धोखा देता है, लेकिन आप उस धोखे से क्या लर्निंग को निकालते हो आपको समझ में आता है। अगर मान लो किसी ने आपके पैसे रख लिए और पैसे नहीं दिए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो चोर है, मेरे पैसे दे गया। इसको आप अपनी अचीवमेंट भी मान सकते हो कि मैं दे सकता था तभी तो ले गया, जो दे ही नहीं सकता उससे कौन ले जाएगा। पॉजिटिव भी ढूंढ सकते हैं इन चीजों में से, हर नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढना इस थैंक यू वर्ड का सार है। अगर दुश्मनों को माफ करने में कोई दिक्कत आती है, या दुश्मन का विचार हमें परेशान करता है, या कोई चीज हमें बार बार परेशान करती है, तो व्हाट लर्निंग यू हैव? अगर एक सास ने बहू को बहुत टॉर्चर किया तो आप क्या कर सकते हो? सास को माफ नहीं करोगे क्या? सास ने आपको सिखाया कि आपको बहुत बेहतर सास बनना है, जो चीजें आपको नहीं मिल रही वो आपको अपनी बहू को देनी है। सिंपल लेसन है ना इसके अंदर एक, आप उस लेसन को समझते हैं इसलिए आगे बढ़ते हो। आज से 25 साल पहले की सास कैसी होती थी और अब की सास कैसी है, आप आइडिया लगा लो। 25 साल पहले की सास को हिटलर बोला जाता था, और आज की सास कैसी होती है? बिल्कुल फ्रैंक होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टॉर्चर सहा उसमें से पॉजिटिव ढूंढ लिया। अब वो बहुओं को बहुएं नहीं बेटियां समझती हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। आप में से बहुत सारे लोग सास होंगे या बनने वाले होंगे, क्या आप अपनी बहुओं को दुखी करने वाले हैं? जो आपने सहा क्या आप वो आगे बांटने वाले हो? नो, आप कभी नहीं चाहोगे ये चीजें। क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि आपको वो लर्निंग मिली। लेकिन ये कहना कि मेरी सास ने मेरे को बहुत दुखी किया था और मैं तुम्हें नहीं कर रही हूँ, ये गलत है। सास को पहले थैंक यू बनता है, क्योंकि अगर उसने आपको ये लर्निंग ना दी होती तो आज आप वैसे नहीं होते, आज आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड डेवलप ही ना होता। अब कांटों में से तो फूल निकलता है ना, इस कहावत को तो आप समझते होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि फूल फूल निकलेगा कांटा नहीं निकलेगा, फूल कांटों से निकलता है, और दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल भी गंदगी से बाहर आता है। इसका मतलब ये तो नहीं कोई नेगेटिव विचार से कोई पॉजिटिव चीज नहीं निकाली जाती। अंधेरे में ही रोशनी का जन्म हो सकता है, रोशनी में तो रोशनी का जन्म होगा नहीं। तो हर नेगेटिव घटना जो हमारे जीवन के अंदर होती है, अगर आप उसको थैंक यू बोलते हो
तो यू विल गेट योर पॉजिटिव रिसोर्स। तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलेगा। और अगर कोई भी घटना आपके जीवन के अंदर नेगेटिव है और आप उसको नेगेटिव मान रहे हो, तो फिर पता है क्या हुआ, आप अंधेरे कमरे में बंद हो और कोई आया बल्ब लेके, रोशनी लगी कि भैया वो कर लो, क्या नाम है, कोई आया बोला आंखें खोलो मैं रोशनी लेके आया हूँ, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने ऊपर कंबल डाल दिया, हमें देखना ही नहीं रोशनी को, अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढना ही एक कला है। अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी की एक किरण काफी होती है, और जीवन में अपने किसी भी प्रति के व्यक्ति के प्रति अपने भाव को बदलने के लिए एक पॉजिटिव थॉट ही काफी होता है। अब आप सोचिए, जो हमारे लिए परम है, परम मतलब जिसको हम माफ नहीं कर सकते, जिसने हमें बहुत सताया है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, सब कुछ है, हमने उससे पॉजिटिव क्या सीखा? अगर आपको पॉजिटिव सीखने की कोई कला आती है, पॉजिटिव आप निकाल सकते हो, तो आप बिल्कुल कांटों से निकलने वाले फूल हो। और अगर आप समझो नहीं निकाल सकते, तो कांटों के ऊपर फूल आया ही नहीं, वो कांटे ही रह गए, वहां पे फूल आया ही नहीं। मेरा बिहेवियर क्या होगा? अगर मान लो एक मेरे पास ब्लैंक पेपर है, ठीक है जी, तो ये ब्लैंक पेपर है मान लो, और इस ब्लैंक पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लैंक है, लेकिन अगर मैंने इस पे एक ऐसे डॉट भी लगा दिया तो अब ये ब्लैंक नहीं है पेपर, इस पे डॉट लग गया पेपर के ऊपर, ठीक है जी। और अगर इस पे एक लाइन चला दी तो अब ये पेपर बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं है, ऐसे ही है ना। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि हम जीवन की घटनाओं के ऊपर डॉट नहीं लगा सकते, हम जीवन की घटनाओं के ऊपर हम लाइन नहीं लगा सकते। एक इवेंट जो ऑलरेडी हमारे जीवन में हो चुका है, ठीक है, और हम उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? माफ तो आत्मा से ही करोगे ना जी, माफ शरीर से नहीं कर सकते आप किसी को भी, ठीक है, माफ आत्मा से ही होता है। और अगर आपको आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी व्यक्ति को माफ करना है, और आप चाहते हो जो आप कर रहे हो वो शक्ति आपके साथ जुड़े, ईश्वर की शक्ति भी आपके साथ जुड़े, तो उसके लिए आत्मा से ही आवाज चाहिए। और आत्मा से आप थैंक यू तब बोल सकते हो जब आप किसी घटना को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। और कोई भी घटना हमेशा के लिए तब खत्म होती है आपके दिल और दिमाग से, जब आप उस घटना से अपने हिस्से का पॉजिटिव निकालते हैं। और जैसे ही आपने उस घटना से अपने हिस्से का पॉजिटिव निकाला माइंड से, टोटली आप किसी भी घटना से भाग तो नहीं सकते ना अपने जीवन के अंदर, कोई एक ऐसी घटना जिससे आप भाग सको। ऐसा तो नहीं हो सकता अगर आपको अपने घर में किसी से प्रॉब्लम है तो आप उस व्यक्ति को छोड़ दोगे, बाहर किसी से प्रॉब्लम है आप व्यक्ति को छोड़ दोगे। छोड़ देना मतलब भाग जाना, ठीक है जी। और वहीं रह के आप उस घटना से पॉजिटिव पॉजिटिव निकालने लग जाओगे, तब क्या होगा? आपका वाइब्रेशन बदलेगा तो उस व्यक्ति का वाइब्रेशन भी बदलेगा। लेकिन थैंक यू ना एक बड़ी जबरदस्त हैबिट है। इस हैबिट को जितने भी लोगों ने पर्सनली यूज किया अपने जीवन के अंदर, उनको एक बात समझ में आती है कि पहले तो फॉर्मेलिटी, जो ट्रेनिंग हमारे दिमाग के पास है वही चलेगी। मोबाइल पे बात करी, थैंक यू आपने मुझे अपनी सर्विस दी, पेन से लिखा थैंक यू आपने मुझे अपनी सर्विस दी, दरवाजा खोला थैंक यू आपने मुझे अपनी सर्विस दी। पहले हैबिट बनेगी, और हैबिट बनने के बाद आप महसूस करेंगे आपकी आत्मा से निकलने लगेगा। फिर जो भी व्यक्ति आपके साथ बात करता है, आपके जीवन का कोई ना कोई इससे अगर संबंध है, तो वो व्यक्ति आपके साथ थैंक यू के अंदर जुड़ता चला जाएगा, आपकी थैंक यू की लिस्ट में वो ऐड होता जाएगा। जब इतने सारे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू होंगे, तो आप ग्रेटिट्यूड के एक ऐसी जर्नी के अंदर होंगे जहां पे चाह के भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकते। आपके दिमाग में किसी व्यक्ति के लिए बुरा आएगा ही नहीं। जब आपके दिमाग में किसी के लिए बुरा आएगा नहीं, तो आपका एंगर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आई एम सॉरी आप पहले बोल चुके हो, फॉरगिव आप पहले कर चुके हो किसी भी व्यक्ति को, तो बचेगा क्या आपके पास उस केस के अंदर? कुछ भी नहीं, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, ठीक है। जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रिया, और जो मुझे मिल जाए उसके लिए भी शुक्रिया, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्रिया। जब इतना शुक्रिया हमारे जीवन के अंदर होता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मन और आत्मा दोनों शांत हो जाते हैं। और ये शांति का अनुभव आप ढूंढते हो कहाँ? मेडिटेशन सेंटर्स के अंदर। इस शांति का अनुभव आप ढूंढते हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके, कभी समुद्र किनारे, कभी आप लोग जाओगे वहां पे क्या नाम है, पहाड़ों में जाओगे घूमने के लिए, या किसी और चीज में आप इस चीज को ढूंढोगे, पीस ऑफ माइंड को।
अगर एक शराबी से शराब छुड़वानी हो, ठीक है, तो शराबी को थैंक यू बोलना सिखा दो। सबसे बड़ा शॉर्टकट है उसके जीवन का, कि हर चीज को थैंक यू बोलना शुरू कर दो, शराबी शराब छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि जीवन में दो ही रस होते हैं, मुझे जहां ज्यादा मजा आएगा ना, मैं वही काम करूंगा अपने जीवन के अंदर, ठीक है जी। और जिसने पाप किया ना, उसी को पुण्य करने का ज्यादा अधिकार है, ठीक है जी। जिसने पाप ही नहीं किया वो खाली पुण्य करता रहेगा, क्या फायदा। जिसने पाप किया वही तो पुण्य करेगा ना। जिसने शराब पी है ना, वही हमसे ज्यादा थैंक यू बोलेगा। कारण क्या है, वो शराब में ढूंढते क्या है, मैक्सिमम लोग शराब के अंदर पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं, ठीक है जी। टेंशन बहुत हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हैबिचुअल बाद में है, पहले पीस ऑफ माइंड है उनका, ठीक है। और वो पीस ऑफ माइंड की प्योरिटी का जो मजा है ना, यही आने लग जाएगा। जितने भी संत बने हैं शराबी, ठीक है जी, एक डेटा है, जितने भी संत बने हैं वो सारे पास्ट में शराबी हैं। लेकिन उनको क्या, उनका एक ही फीडबैक होता है कि भैया जिस दिन ये थैंक यू समझ में आया ना, उस दिन समझ में आया कि शराब से ज्यादा मजा भी किसी और चीज के अंदर है, ठीक है। अब ये समझो ये उनका फीडबैक है। अगर उनको इतना जबरदस्त फीडबैक आ सकता है, तो हमारे जैसे लोगों को कितना फीडबैक आएगा इस चीज का। जैसे आप थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू शब्द हमारे हॉर्मोन्स को हिला देता है बॉडी के अंदर, ठीक है। थैंक यू के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है, ठीक है जी। थैंक यू शब्द हमारे हॉर्मोन्स को हिला देता है, और जो पीस ऑफ माइंड आपको 5 किलोमीटर दौड़ लगाने पे मिलेगा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो पीस ऑफ माइंड आपको 1 घंटा मेडिटेशन करने पे मिलेगा, वो पीस ऑफ माइंड आपको पल भर में थैंक यू बोलने से मिल सकता है। आपके जीवन के कुछ अनुभव होंगे जहाँ आपने प्यार से धन्यवाद या थैंक यू शब्द का यूज किया होगा, और आप देखते होंगे कि वहां पे आपको थैंक यू बोलते ही जो रियलाइजेशन होती है ना माइंड के अंदर, दैट इज वेरी डिफरेंट। अब सॉरी बोलने में से भी ज्यादा मजे वाली चीज है ये। हमने आई एम सॉरी किया है, फॉरगिव मी किया है, इस सॉरी से भी ज्यादा मजे की चीज है। कहते हैं कि एक फल, विज्ञान इसके बारे में कहता है, एक फल जिसको आप बाइट करें और जिसका सारा रस आपके ऊपर फैल जाए, जैसे कि मैंगो, बिल्कुल वही शब्द है ये आपके ब्रेन, मतलब ऐसे फैल जाता है हमारी बॉडी के अंदर ये शब्द, सेकंड से भी पहले, नैनो सेकंड्स के अंदर। हमें पता भी नहीं लगता थैंक यू बोलने के बाद हम कितना ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। अब आप समझो, आप बहुत टेंशन में हो और आप किसी को कह रहे हो कि थैंक यू, तो कैसा लगेगा उस टाइम पे। आप करके देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट। अगर कहते हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज्यादा हो ना, जिस जगह का रेडिएशन बहुत ज्यादा हो, उस जगह पे अगर 10 लोग खड़े होकर थैंक यू की प्रेयर करने लग जाए ना, तो उस जगह का रेडिएशन गायब हो जाता है। इतना पावरफुल वर्ड है ये। कारण क्या, दिस वर्ड इज नॉट बिलोंग टू योर बॉडी, दिस वर्ड इज बिलोंग टू योर माइंड। आपकी सोल की पावर के साथ अटैच है ये शब्द। और इसी वजह से आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहिब में शुक्रिया शुक्राना, अपने गीता में धन्यवाद, आपकी बाइबल के अंदर थैंक यू गॉड, हर जगह के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट, उनके अंदर रिलीजन्स के अंदर शुक्रिया, कुरान के अंदर शुक्रिया वर्ड यूज करते हैं। ये वर्ड हर धर्म ग्रंथ के अंदर आपको मिलेगा, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो। क्यों मिलता है ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड आत्मा से बिलोंग करता है। और दुनिया का कोई भी चीज आप कोई लेवल पे कर सकते हो, आइदर बॉडी के लेवल पे, आइदर सोल के लेवल पे। अब होनोपोनो प्रेयर के अंदर जब हम बात करते हैं, तो भैया सबसे ज्यादा तो हमें प्रॉब्लम होती है जो लोगों से हम परेशान होते हैं, जिन्होंने हमें कभी परेशान किया होता है। लेकिन अभी हमने सॉरी बोला, फॉरगिव बोला, अब मुझे चाहिए पीस। सॉरी बोलने के बाद झगड़ा खत्म नहीं होता है, सॉरी बोलने के बाद झगड़ा स्टॉप हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। मुझे भी पीस चाहिए ना। अगर मैंने आपसे जबरदस्ती सॉरी बुलवा दिया किसी को, तो आप शांत थोड़ी हैं, आप अशांत। वो फाइल फिर खुलेगी, सब्जेक्ट टू की वो कंप्लेंट दोबारा कब आएगी आपके पास, ठीक है। देखो इसने फिर दोबारा ऐसे कर दिया, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो फाइल फिर खुलेगी। लेकिन जब आपने बोला ना थैंक यू, तो एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर पे आप थैंक यू बोलते रहे, तब वो लेयर इतनी बनती जाएंगी कि वो जो जहाँ आपने सॉरी बोला और जहाँ डिस्टर्ब थे ना, वो मैटर हमेशा हमेशा क्लोज हो गया। Whatever is happening in your life, it happen for good reason। ये तो आप मानते हैं, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे बेहतरी के लिए घटती हैं। लेकिन उस बेहतरी को हम ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये मैटर करता है। मैटर करता है ना ये, कि हम उस बेहतरी को ढूंढ पाते हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति
एक लड़की थी, एक लड़का था, ठीक है जी। लड़की पूरी तरीके से किसी एक्सीडेंट में जल गई, फुल बॉडी उसकी जल गई, और जो लड़का था वो बिलियनियर अरबपति था, जो उसका फियांसी था, ठीक है। अब वो लड़की गायब हो गई उसके जीवन से, ठीक है जी। गायब हो गई तो वो उसको ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, और क्या नाम है जब उसको वो लड़की नहीं मिली तो वो एक प्रेयर करने लगा, दैट इज कॉल्ड थैंक यू, कि ईश्वर मैं आज जो कुछ भी हूँ क्योंकि वो मेरे साथ थी, वो मेरी मोटिवेशन का कारण थी, मैं उसको थैंक यू कहता हूँ, मैं उसको थैंक यू कहता हूँ, मैं उसको थैंक यू कहता हूँ, हमेशा उसको थैंक यू बोलता था। एक दिन उस लड़की और उस लड़के का कहीं आमना सामना हो जाता है, तकरीबन कुछ सालों के बाद, 7.5-8 सालों के बाद। जैसे उनका आमना सामना होता है, वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, तो वो लड़की कहती है तुमने मुझे पहचाना कैसे, ठीक है जी। मेरी तो पूरी बॉडी की शक्ल अकल सब कुछ ही बिगड़ गया, ठीक है जी। आपने मेरे को पहचाना कैसे? तो वो लड़का ने उसको एक बात बोली, आई लव योर सोल नॉट योर बॉडी, ठीक है। और मैंने तुम्हारे साथ वही सोल कनेक्शन फील किया जो सोल कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ पहले फील किया करता था, ठीक है। आज भी अगर आप गूगल पे दुनिया के सबसे बेस्ट कपल डालते हो ना, तो उन्हीं की फोटो आती है, ठीक है। लड़की पूरी तरीके से जली हुई है, लड़का बहुत स्मार्ट है, और दुनिया के सबसे बेस्ट कपल है। अब इसमें है क्या? आप अगर इस स्टोरी को समझो तो इसमें बेहतरी क्या है? बेहतरी है कि उस लड़के ने कभी धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, और उस लड़की ने भी कभी कोई नेगेटिव थॉट उस लड़के के बारे में नहीं रखा, और वक्त आने पे एक चीज क्लियर हुई, दैट इज व्हाट, एक कनेक्शन जो कि अनकंडीशनल था। जो इन दोनों के बीच में अनकंडीशनल था, वही इस चीज का बेस था, इनके रिलेशनशिप का, ठीक है जी। और ऐसे थाउजेंड इवेंट्स हैं, जब आप पढ़ने लगो तब आपको समझ में आएगा कि हमें शुक्रिया क्यों करना चाहिए, हमें थैंक यू क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत बेहतर इंसान हैं, हम संवाद करना जानते हैं, तो ये अधिकार हमारे पास ही है कि हम शुक्रिया कर सके। शुक्रिया इतना पावरफुल शब्द है कि दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति है ना, आपको उसका फैन बना सकता है। सब आपके फैन बन सकते हैं, आप सबके फैन बन सकते हैं अगर आप शुक्रिया करते हो। एक डॉग शुक्रिया कैसे करता है अपने मालिक का? पूंछ हिला के। वो कितना प्यार करता है, जबकि क्या उसका आपके साथ कोई खून का रिश्ता? क्या वो कभी आपसे आपके घर में पैदा हुआ? नहीं। अगर आप उसको एक रोटी दोगे तो वो शुक्रिया करेगा। अब उसको शुक्रिया की शक्ति क्या दी है ईश्वर ने? उसकी शक्ति इतनी है, वो किसी भी माध्यम से आपको थैंक यू बोलता है, उसकी शक्ति इतनी है कि सिक्स सेंस पावर को डिजर्व करता है वो। उसके अलावा ह्यूमन की जब आप रिसर्च उठाते हो, तो दुनिया के 72% लोग डॉग लवर है। 72% लोगों को अगर किसी जानवर को अपने परिवार का हिस्सा बनाना हो ना, तो उनकी पहली चॉइस डॉग होती है। और जापान में ये नंबर सबसे ज्यादा है। जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, दे वांट कि अगर हमारा कोई नया फैमिली मेंबर बने तो वो डॉग हो। उसका वाइब्रेशन काम करता है ना, कि नहीं करता काम? हर थैंक यू के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, और वो कहानी है कि आपने घटना से क्या सीखा। और अगर आपने घटना से कुछ नहीं सीखा, तो फिर आपका थैंक यू जो है वो निकलेगा ही नहीं आपकी जुबान से। वो निकलेगा ही तभी जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव निकाल सकता हूँ, और नेगेटिव से पॉजिटिव निकालने के लिए ही ये शब्द सबसे ज्यादा काम करता है। धन्यवाद कोई शब्द नहीं है, धन्यवाद एक भावना है, ठीक है। और ये ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आज तक का तो इतिहास है कि जो भी कुछ हम करते हैं ना अपने जीवन के अंदर, काम वाम व्हाटएवर, पहले उसके बारे में दूसरे को पता, दूसरे की बात होती है, और ये वो वर्ड है जिसमें सबसे पहली बात ही हमारी होती है। इफ आई से यू थैंक यू, तो जो पीस ऑफ माइंड मेरे को मिल रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो थैंक यू का मतलब आपको अगर और गहराई में जाके समझना हो, तो आपको सारे इवेंट्स रिकॉल करने होंगे अपने ब्रेन के अंदर। भैया कौन था जिससे मैं सबसे ज्यादा परेशान रहा? अच्छा, ये व्यक्ति था, इसने मुझे इस जीवन में क्या सिखाया। अब आइदर ही इज योर हस्बैंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कोई भी हो, और व्यक्ति कोई भी हो, कितना ही क्लोज हो, कितना ही दूर हो,
लेकिन उसने मुझे सिखाया क्या, जब आप इस बात पे गौर करोगे ना तब निकलेगा थैंक यू। और जब आपको लर्निंग तो 200% मिलेगी। मतलब ऐसा कोई इवेंट नहीं जो हमें लर्निंग देके नहीं जाता, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है उस व्यक्ति से, लेकिन उस सीखने में मैं क्या ढूंढता रह गया, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर मैंने पॉजिटिव ढूंढा होता तो मैं कहाँ होता, और नेगेटिव ढूंढा होता तो कहाँ होता। अब वेल मछली जो होती है, वेल मछली को के लिए कोई सब्जेक्ट थोड़ी बनाया गया था कि वेल मछली डांस करेगी। वेल मछली डांस नहीं करती ना, वेल मछली डांस करती है, लोग जाते हैं उनका डांस देखने के लिए। और एक एक नहीं, 15-15, 20-20 वेल मछली ऐसे डांस करती है जैसे ग्रुप डांस चल रहा हो यहाँ पे इंडियन आइडियल के अंदर। कैसे करती है, किसी ने कोई सब्जेक्ट थोड़ी बनाया था वेल मछली के लिए। थैंक यू हमें सिखाता है कि सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कार चलाने के कुछ नियम है, ठीक है जी। थैंक यू हमें सिखाता है कि सामने वाले व्यक्ति की एक व्यक्तिगत पर्सनैलिटी है और उसके नियम है, उसको उसके नियमों के द्वारा आप उस चलाना सीखना है आपको। तो आप किसी से कितने भी परेशान हो, अब घरों में एक बात सुनी होगी आपने कि जी आपके घर पे दाल नहीं बनती, हाँ इनको दाल पसंद नहीं है इसलिए हम दाल नहीं बनाते। अच्छा जी, बैंगन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये बैंगन खाते नहीं इसलिए हम बैंगन नहीं बनाते। बच्चे ये नहीं खाते इसलिए हम ये नहीं बनाते। ये आपने समझी ना, ये बातें हमारे घरों में नॉर्मल होती है ना सारी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने कैसे डिसाइड किया कि ये व्यक्ति बैंगन नहीं खाता? क्योंकि उसने 10 बार आपको मना किया कि मैं बैंगन नहीं खाता, एक आधी बार झगड़ा किया होगा या कुछ कहा होगा, तो हमारे दिमाग में आ गई भैया ये तो बैंगन नहीं खाएगा इसलिए इसको पूछना ही बेकार है, छोड़ो इस सब्जी को हम अपने घर से डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर हमें परेशानी देता है और मल्टीपल परेशानी देता है, चाहे वो हमारा कितना भी क्लोज हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उसकी कमी ढूंढें उस व्यक्ति की, या हम ये देखें कि उसको क्या पसंद और क्या नापसंद है, हम उसको उसके तरीके से ड्राइव करना शुरू कर दें। और जैसे ही आपने उस व्यक्ति को उसके तरीके से ड्राइव करना शुरू कर दिया, वैसे ही समझो आप जीत गए लड़ाई। यही कहानी होती है ना। और जैसे आप लड़ाई जीत गए, उसके बाद तो क्या निकलेगा? थैंक यू, थैंक यू गॉड मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे समझने के लिए। सबसे पहले थैंक यू के लिए डिजर्व करते हैं तो जब हम थैंक यू की प्रेयर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग करेंगे, मतलब जहां से हम हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे अपने बर्थ के अंदर, रिसेंट बर्थ के अंदर, और रिसेंट बर्थ में हम थैंक यू करते करते आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप थैंक यू करते जाओगे इस जीवन के अंदर, इससे बड़ा रस कोई नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि जिस व्यक्ति ने धन्यवाद करना सीख लिया उस व्यक्ति ने पूरा बौद्ध धर्म बना दिया। आज बौद्ध धर्म में क्या है सबसे बड़ी चीज? थैंक यू। बौद्ध धर्म धन्यवाद के ऊपर ही तो टिका हुआ है पूरा का पूरा, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। जैन धर्म किसके ऊपर टिका हुआ है? ग्रेटिट्यूड। हर धर्म जो हिंसा नहीं करता वो ग्रेटिट्यूड के ऊपर है, और जो हिंसा करता है वो भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है जी। अब मुर्गे खाने वाले भी शुक्रिया जरूर करते हैं मुर्गे का, कि आपने हमें, क्या नाम है, एक बार किसी से विवाद हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा तुम मांस मच्छी खाते हो और हम लोग नहीं खाते हैं। तो उस व्यक्ति ने एक बड़ी आध्यात्मिक बात बोली, उसने बोला कि हम खाते तो जरूर है लेकिन हम ना शुक्रिया जरूर करते हैं। किसका? जो आपको अपना बॉडी का प्रोटीन मांस सब कुछ देके गया, हम उसको भी शुक्रिया करते हैं, इस वजह से हम जिंदा हैं। नहीं तो हाँ, इस वजह से हमें पाप नहीं लगता, मतलब उनका ये तात्पर्य है। और आप इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो थैंक यू बोलता है उस चीज के लिए। थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो आत्मा से कहते हैं, सोल को रिचार्ज करने वाला कोड कूपन बोलते हैं इसको। मतलब जो आपकी सोल को रिचार्ज करता है, सोल को शक्ति देता है आगे बढ़ने की। अगर आपके पास थैंक यू है तो आपके पास माफ करने की शक्ति है, माफी मांगने की शक्ति है, सारी दुनिया को साकार करने की शक्ति है, हर नेगेटिव से पॉजिटिव को ढूंढने की शक्ति है। और जब इतना कुछ आपके पास है तो फिर डर काहे का? फिर हमें इस दुनिया में डर किसका? और जब मैं निर्भय हूं तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं। यही है ना आध्यात्मिकता के अंदर। आपको क्या चाहिए? आप व्हाट आर यू लुकिंग इन अध्यात्म? दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो शक्ति 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 चमत्कार चमत्कार करते रहेंगे कि भैया मैं चुटकी बजाऊं और पानी आग बन जाए और आग पानी बन जाए, ऐसी ऐसी शक्तियां ढूंढते रहते हैं लोग अध्यात्म के अंदर, ठीक है जी। एक व्यक्ति होता है जो अध्यात्म में ढूंढता है सबसे पहले पीस ऑफ माइंड, ठीक है।
पीस ऑफ माइंड जो जिस व्यक्ति के पास होता है वो एलिजिबल होता है किसी भी पावर के लिए। पावर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए एलिजिबल है। अब आप में से कोई हीलर है मान लो, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड तो है नहीं, गुस्से में रहता सारा दिन, और किसी की हीलिंग करने लग जाओ तो क्या होगा? आपकी हीलिंग काम करेगी क्या? नहीं। जो आएगा वो भी गुस्से में जाएगा, ये होगा, ठीक है जी। और जब आप किसी की हीलिंग करते हो और हीलिंग शुरू करने से पहले आप एक शब्द बोल दो कि हे ईश्वर, मुझे इस लायक समझने के लिए धन्यवाद, मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद कि मैं किसी की हीलिंग कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए धन्यवाद। तब आपकी हीलिंग कैसे काम करेगी? नहीं आती हो आपको रेकी, क्या फर्क पड़ता है उस टाइम में? नहीं आता आपको एक्यूप्रेशर, क्या फर्क पड़ता है उस टाइम पे? आपको कोई भी विद्या ना आती हो, यकीन मानिए उस टाइम पे आप रहते ही नहीं। उस वक्त पे आप और ईश्वर एक होते हैं। जिस वक्त आपके अंदर ये भाव होता है उस टाइम पे आप हीलिंग करवा दीजिए। एक्सपेरिमेंट बताऊं, जो लॉजिक नहीं लगाते, ठीक है, ये 3 शब्द, हे ईश्वर मुझे इस लायक समझने के लिए धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद, मुझे ये शक्ति देने के लिए धन्यवाद, ये 3 शब्द आप किसी बच्चे से बुलवा दो जिसकी उम्र 4 साल से 10 साल के बीच में हो, ठीक है। और आप भी हीलिंग करो एक व्यक्ति की और उस बच्चे से भी हीलिंग करवाओ, 2 अलग अलग व्यक्तियों की, देखो ज्यादा फर्क किसको आएगा। आप सीखे हुए हीलर हो, अटैचमेंट लिए हुए हीलर हो, और वो बिना अटैचमेंट का हीलर है, उसको कुछ पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ उसको बोलना है दोनों हाथ रब करके अंकल जी जल्दी से ठीक हो जाएं, आंटी जी जल्दी से ठीक हो जाए, आपको एक प्रेयर करनी है। आप देखोगे कि वो बच्चे की जो हाथ से वेव्स निकलेंगी ना, दैट इज डिफरेंट। जरूरी थोड़ी है कि आपको कुछ आता ही हो तभी आप करोगे। एक भाव है जो सारी शक्तियों का केंद्र है। आपके विचार की जितनी भी शक्तियां, सबकी शक्तियों का केंद्र एक भाव है। अगर वो भाव मेरे पास है तो मैं किसी को भी हिट कर सकता हूँ। तो आप किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है उस मोमेंट के ऊपर। तब शक्तियां आपके अधीन है जब आप भाव रखते हो थैंक यू का, और जैसे ही आपके पास थैंक यू का भाव हो सकता है, आप किसी को अधीन बनाने की सोच भी नहीं सकते उसमें। एक जीव दया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा धन्यवाद पे तो है। कारण जब आप भगवान महावीर जी को पढ़ते हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि भगवान महावीर जी जब यात्रा पे निकले थे, मतलब जब वो स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं चल पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, सब कुछ मैं अपने जीवन में प्रॉपर कर पा रहा हूँ, लेकिन कैसे? दूसरों से बेहतर, दूसरों से बेहतर। तो मैं कौन हुआ? तो मैं वो हुआ जिसने दूसरों को ध्यान रखना है। अगर मैं बड़ा हुआ प्रकृति के अंदर एज ह्यूमन, तो ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रकृति का ध्यान रखना। और प्रकृति का ध्यान कैसे रख सकते हो? जो प्रकृति मेरी संतान है और मैं प्रकृति की संतान हूँ। जो मुझसे बड़े हैं मैं उनकी संतान हूँ, और जो मुझसे छोटे हैं वो मेरी संतान है। और इसी बात के ऊपर जीव दया के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, जीव दया के ऊपर इतने बड़े बड़े लेसन हुए, और जीव दया को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया। अगर आपसे छोटे हैं, आपके घर में 10 चींटियां आ रही हैं, तो वो चींटी आपकी संतान हुई ना, आप दे सकते हो तभी तो वो आपके घर पे आ गई ना, ठीक है जी। अगर हम अपनी संतान पे हिट डाल दें तो फिर हम हिटलर वाले मम्मी पापा हैं उनके। अगर हम दे सकते हैं प्रकृति में कुछ, तभी तो हमारे पास प्रकृति चल के आती है। और संपूर्ण जीव जो है दे आर पार्ट ऑफ प्रकृति। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे पहाड़ नदियां थोड़ी है, हर छोटे से छोटा जीव और कण भी प्रकृति का हिस्सा है। तो जब उनके प्रति दया का भाव आएगा, और जैसे मान लो एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, 5 चूहे मतलब घूम रहे हैं आपके घर के अंदर, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 5 चूहे घूम रहे हैं तो आप उन चूहों को पिंजरे में बंद करोगे और छोड़ के आओगे, मारोगे नहीं, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे घर पे 5 चूहे घूम रहे होंगे तो मैं उनको घूमने दूंगा और सिर्फ 5 जोड़ के कहूंगा, ईश्वर धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और मेरे घर पे इतने सारे मेहमान भेजने के लिए। नेवर से कि मेरे घर में चूहे थे। और एक कॉर्नर पे आप उनके लिए खाना रखते, एक दिन घूमेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन घूमेंगे, और वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वो चले जाएंगे वहां से, फिर नहीं आपके पास रहेंगे। आप ये करके देख लीजिए अगर चूहे ना जाए आपके घर से। और वैसे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, गणेश जी, दिवाली पे स्थापना करनी है, पैसे चाहिए, उनके चूहे ही आएंगे। मतलब आप देखेंगे जितने भी थोक विक्रेता होते हैं
ठीक है, दिल्ली के आसपास सदर बाजार, चांदनी चौक, कहीं भी पूरी हर शहर में थोक विक्रेता की मार्केट होती है, घूमने देते हैं अपनी दुकान के अंदर चूहों को, कभी मना नहीं करते। और उनकी दुकानें कैसे चलती हैं, चाहे उनकी दुकान बाहर से कैसे भी हो, गल्ले भरे रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि प्लेनेट सिर्फ हमारा नहीं है, प्लेनेट सभी जीवों का बराबर है और हम जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमने बांट ली। अगर आपके घर पे छिपकली आती है तो डरने की क्या जरूरत है? छिपकली क्या कह रही है आपको? कभी सुना कि छिपकली डंक मार के चली गई? कभी नहीं मारती छिपकली, कुछ कहती नहीं। लेकिन हम कभी छिपकली के प्रति धन्यवाद का भाव रखते ही नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं कि हमारे घर में आने के लिए थैंक यू। अरे डेंगू से बचा रही है आपको, चिकनगुनिया से बचा रही है, छिपकली होगी तो मच्छरों की सेना आपके घर में घुसने की कोशिश नहीं करेगी, ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम छिपकली को थैंक यू नहीं बोलते। कॉकरोच होते हैं तो हम क्या करते हैं? वैसे कौन सा हम झूठे बर्तनों में खाना खाते हैं, वैसे कौन सा हम ऐसी थाली उठा के खाना खाना शुरू कर देते हैं। अगर कॉकरोच होते हैं तो हम उसको भी गाली देते हैं। ऐसा कौन सा जीव, छोटे छोटे जीव, हम उनके ऊपर मॉस्किटो मारते हैं, कोई गुड नाइट जलाएगा, कोई कुछ 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 हम करते रहेंगे। दैट मेक सेंस। अगर हम इनको अपना परिवार माने तो मान के देख लीजिए, ये चीजें आपके काम आने लग जाएंगी, ये सारी चीजें आपके काम आने लग जाएंगी। आपको पता है, जब ह्यूमन ह्यूमन ही नहीं था, हम ह्यूमन बन रहे थे, उस टाइम चींटियां हमें रास्ता दिखाया करती थी। हम चींटियों से सीखे हैं। जब हमारे प्लेनेट के ऊपर किसी बाहर से किसी हमला हुआ था, डायनासोर मरे थे सारे के सारे, तो जो जीव बचे थे उन्होंने चींटियों से सीखा था। जमीन कितने नीचे ले गई थी चींटियां सबको, जमीन कितने नीचे, चींटियों को देख देख के छुप गए थे। जो जमीन कितने नीचे चले गए उनके ऊपर आदमी का असर नहीं हुआ, सिर्फ वही बचे। ठीक है, हर चीज हमारा मार्गदर्शन करती है इस पृथ्वी के अंदर, इस प्लेनेट के ऊपर, और हर चीज के प्रति हमारा धन्यवाद का भाव होना चाहिए। और वो चीज अच्छी है या बुरी, वो डिपेंड करता है आप उस चीज के बारे में क्या सोचते हो। आपके बाथरूम में पड़ा हुआ प्लास्टिक की सीट भी अगर बंद हो जाए तो, लेकिन हम थैंक यू नहीं बोलते फ्लैश करते हुए। हम हमें धन्यवाद का भाव हर उस चीज के लिए रखना है जो मुझे सर्वाइवल देता है। और अगर मेरा धन्यवाद का भाव इतना स्ट्रांग है कि वो मुझे मेरे सर्वाइवल के साथ जुड़ा है, तो फिर शर्म किस बात की। जब भी कभी जूते उतारें तो सबसे ज्यादा थैंक यू के लिए जो डिजर्व करता है ना, दैट इज योर शूज। सबसे ज्यादा जो डिजर्व करता है। और हम सबसे डर्टी करके उसको बाहर रैक, रैक को भी वास्तु के हिसाब से रखते हैं कि यहाँ जूते रखना ठीक है कि नहीं है। नो, हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मेरे जूते हैं ना, मैंने डाले हैं। से थैंक यू, ना हो तो करके दिखाओ, बिना जूतों के चलो, तब पता लगेगा आपको जूते की कीमत क्या होती है। सॉक्स उतारते हो तो थैंक यू, शर्ट रिमूव करनी है तो थैंक यू। हर एक उस चीज को जो आपको सर्विस देती है, वी हैव टू से थैंक यू। और जितना आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने जीवन के अंदर बोलते हो, उतने आप आत्मिक रूप से आध्यात्मिक होते हो। बाहरी आध्यात्मिक और इनर का आध्यात्मिक दो ही फर्क है। बाहरी आध्यात्मिक व्यक्ति को फर्क पड़ता है किसी के कुछ भी कहने से, जो इनर से आध्यात्मिक होता है उसको फर्क नहीं पड़ता। और इनर से आध्यात्मिक बोल सकता है जो धन्यवाद का भाव रखे, और जो धन्यवाद का भाव रखता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव निकालने की शक्ति रखता है। वो व्यक्ति को विचलित नहीं किया जा सकता। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव निकाल सकते हैं तो आपको कोई विचलित कर सकता है क्या? सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, कोई भी आपको विचलित कर सकता है? अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो मेरे को क्या फर्क पड़ना चाहिए? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने मुझे गाली दी, इसके पीछे का कारण क्या, अगर मैं सोचूं तो बढ़िया। अगर आज उसने एक गाली दी तो कल 10 भी तो दे सकता है ना। आज ही मैंने उससे पोस्ट ढूंढ लिया, साइड हो जाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर जिसको हम बोलते हैं जाने अनजाने की गलती। जब भी आप घर से निकलते हो और आपको सूरज की पहली किरण पड़ती है तो सूरज की तरफ देख के बोलो थैंक यू। जमीन पे पहला कदम रखते हो सुबह उठ के, जो हमारे पूर्वज करते भी थे, सबसे पहले क्या बोलते थे? थैंक यू। ठीक है जी। और जब भी कोई सर्विस यूज करते हो, थैंक यू। सांस ले रहे हैं, जब भी आप सड़क पे जा रहे हो, कोई पेड़ पौधे आप देखते हो तो हाथ जोड़ के धन्यवाद, आप हमारे लिए, हमें अनकंडीशनल रूप से सर्विस दे रहे हैं। एवरीथिंग इस लिविंग प्लेनेट पे जो कुछ भी है, लिविंग और नॉन लिविंग, और जो हमें अपनी भौतिक सर्विस दे रहा है, वी हैव टू से थैंक यू। चाहे वो एक रिक्शा वाला है, चाहे वो एक कार वाला है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है। आप जब इतना थैंक यू बोलोगे तब आत्मा से आप सॉलिड रूप से
अध्यात्म करते हैं। और जब हमें अध्यात्म का जो असली मजा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कहने में है, दूसरी किसी चीज में नहीं है। भगवान बुद्ध ने धन्यवाद के अलावा कोई दूसरी चीज फॉलो ही नहीं करी। उनको तो लोग मुंह पे थूक के जाना, गाली देना, बाहर निकाल देना गांव से, सब कुछ झेला, लेकिन जवाब एक ही होता था, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जो व्यक्ति जितनी धन्यवाद करने की शक्ति रखता है, वही व्यक्ति उतना ज्यादा आत्मिक रूप से स्ट्रांग होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और हमें थैंक यू का डीप मीनिंग समझ में आया होगा। अब एक शब्द और बचा है जिसमें हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस के ऊपर। शब्दों को इतने डिटेल में डिस्कस करने के पीछे का कारण ये है कि जब मैं थैंक यू बोलूँ ना, तो वो आत्मा से निकलना चाहिए। जब मैं आई एम सॉरी बोलूँ ना, तो वो आत्मा से बाहर आना चाहिए। जब मैं बोलूँ ना प्लीज फॉरगिव मी, तो वो इमोशन हमेशा के लिए रिलीज हो जाना चाहिए मेरे ब्रेन से। और जब मैं बोलूँ आई लव यू, तो मेरे इमोशन के साथ वो चीज कनेक्ट होनी चाहिए। जब ये 4 चीजों को हम पकड़ लेंगे अपनी मुट्ठी के अंदर, तब होपोनोपोनो कोर्स का मजा ही कुछ और होगा। फिर जब आप इसका मेडिटेशन करवाने के, तो मैं सीधा 108 बार आपको मेडिटेशन भी करवा सकता था इस कोर्स का, लेकिन फिर वो मजे वाली बात नहीं है। और अगर आपको मतलब बात वही है कि किसी दूसरे की बारात जा रही है और मेरा नाचने का मन कर रहा है, और एक है कि अपने ही घर की शादी है, अब जम के नाचना है, तो वही कहानी यहाँ पे होने वाली है कि अगर मुझे इस क्लास का मजा लेना है, तो मेरे को चारों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद मैं इस क्लास का मजा ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने अभी तक आपको मेडिटेशन मोड में लेके नहीं गया। दीदी को भी मैंने यही बात बोली थी कि दीदी अगर 1 दिन 2 दिन हमें क्लास एक्स्ट्रा भी चलानी पड़ी ना, तो हम चलाएंगे, लेकिन कोई कंप्रोमाइज कंटेंट से नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज किसी भी प्रकार के मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि जब आप इस कोर्स को नेक्स्ट क्लास का मैसेज आपके पास आएगी ये कोर्स है, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। वो तब होगी जब पहले कोर्स में हमें मजा आया होगा। जब हम आपसे थैंक यू रिसीव कर लेंगे ना आपका प्रॉपर तरीके से, हमें भी तभी तसल्ली होगी आपसे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति का आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसे हमारे ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू। धन्यवाद भैया, बहुत। सबसे पहले आपका, आप ही का थैंक यू कि आपने हम सभी को, जो भी आज क्लास में उपस्थित हैं, कि हमारे को थैंक यू, सॉरी, आई लव यू इनसे मतलब अवगत थे, लेकिन क्या कि हमारी आत्मा को इनसे मिलना। और आपने जो भी बोला उतनी गहराई में कभी हमने सॉरी थैंक यू का मतलब जाना ही नहीं। सबसे पहली बात थैंक यू, जब हम किसी भी सड़क पे जाते हैं, ऑटो में, रिक्शा वाले को कई बार हम बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी है कि जब हम, जो भी हमें सर्विस दे रहा है, हम उसको एक थैंक यू बोल देते हैं ना, तो उसके चेहरे पे एक बड़ी अच्छी सी मुस्कान आ जाती। एग्जैक्टली। और खुद को भी अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आज आपने छोटी छोटी चीजें कि जैसे घर में कॉकरोच है, छिपकली है, चींटियां आ जाती है, चूहे आ जाते हैं, तो भैया वाकई हम कभी भी थैंक यू नहीं बोलते हैं। हम, आपने बिल्कुल सही बोला कि वो चूहेदान लगा दिया, हिट डाल दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दी चींटियों के लिए। तो ये सब चीजें मतलब बहुत आपने अच्छी बताई है हमको, और हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलें। और कल हमारी क्लास भैया इसी टॉपिक पे आगे होने वाली है, ठीक 3 बजे से 4 बजे तक। तो थैंक यू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखिए जी भैया।